दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये तो आप सभी जानते हैं। और इस बड़े ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारे हैं और हर तारे का अपना एक सौरमंडल है, जैसे कि हमारा सौरमंडल है। यदि हम जीवन की तलाश की बात करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी तारे के पास जीवित ग्रह नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा और क्या हम उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे? इसी से जुड़ी बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है और साथ ये कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ है, तभी तो हम मानव इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश साल के पार है। इस बात को हर कोई मानता है कि पृथ्वी पर जीवन खास है और हमारा अंतरिक्ष की विशालता भी किसी भी रूप में जीवन होना ही है। कुछ इंटेलिजेंस, कुछ संसारी और कुछ लंबे समय से मृत। लेकिन हमने अब तक क्यों उनसे कांटेक्ट नहीं किया? वो कहां है? ब्रह्मांड का आकार ही इसकी सबसे बड़ी परेशानी है और हो सकता है कि पृथ्वी के बनने से पहले जीवन यहां से दूर कहीं पनप रहा होगा और फिर बर्बाद हो गया होगा। हम उनके बारे में तब नहीं जान पाएंगे जब तक उनके सिग्नल हम तक नहीं पहुंचेंगे, जो हजारों साल का सफर कर रहे हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से जो अब भी लाखों साल दूर हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं पर जीवन हो और वह भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो और जिसे इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने में मिलियन साल लग सकते हैं। और हो सकता है कि कोई सिविलियन जिसका मैसेज हमें मिले वह अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। वो हो सकता है वो सिग्नल इतनी दूर से आया हो, जब तक वो सिग्नल यहां पहुंचे तब तक वो सभ्यता या जीवन उस प्लेनेट पर खत्म हो चुका हो। कौन जानता है तब तक मानवता स्पेस के इस लंबे सफर में जिंदा भी रहेगी या नहीं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हमारे से पहले आने वाली हमारी सभ्यताओं ने उन्हें ट्रैक किया हो, लेकिन हमारा क्या? हम क्या करें? हमारी लाइफ टाइम में हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हम ब्रह्मांड को ये कैसे बताएं कि हम भी यहां पर हैं, कोई हमें देखे? हमने एक स्पेसक्राफ्ट में उन सब चीजों को लोड किया है जो हमारे बारे में बताते हैं, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे कभी देखेगा। ये गलत हाथ में लग गया तो खतरा हो सकता है, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब तक हमें जैसा जवाब चाहिए वो नहीं मिला है। ऐसा लगता है कोई 1890 के दशक से हमसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, पर हम उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए, क्योंकि आज का सफर पहले की तरह धमाकेदार होने वाला है। जब ग्रह अपनी लाइन ऑफ साइट के रिलेटिव अपने मूल तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की कुछ रोशनी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। ये एक्सोप्लैनेट को खोजने वाले को दूसरे ग्रह की दुनिया ढूंढने में मदद करता है। यानी कि हमें यह पता लग जाता है कि उस तारे के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है। जब तक हम हजारों सितारों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं जिनके आसपास दुनिया है और इन्हें ट्रांसिक द्वारा खोजा गया है, लेकिन इनमें से किसी में भी ऐसा कोई प्लेनेट नहीं मिला जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ हो, सिवाय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सितारे KIC 8462852 जो कि 1300 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में मौजूद है। अगर आप इसे पहली बार देखोगे तो यह आपको पीली बॉल की तरह नजर आएगा। एक बार जब हमने इसका निरीक्षण करना शुरू किया तो इसका टिमटिमाना बेहद रहस्यमय दिखा। नासा के कैपिलर टेलीस्कोप ने पहली बार 2011 और 2013 के बीच कुछ देर के अंतर में इस तारे की चमक में रहस्यमय कमी देखी। आमतौर पर जब कोई ग्रह अपने तारे का आसपास का चक्कर लगाता है तो तारे की चमक में रेगुलर दूरी पर कमी दिखाई देती है। जब वीनस और मरकुरी हमारे और सूर्य के बीच से गुजरते हैं तब आप हमारे सौरमंडल के अंदर भी ट्रांजिट्स देख सकते हैं। अब ग्रह जुपिटर से बड़े नहीं होते हैं और जब ये जुपिटर हमारे सूर्य के पास से गुजरता है तो उसकी चमक को 1% तक कम कर देता है। हालांकि इस तारे की चमक में 22% तक का फर्क था। एक बड़ी चीज है जो इसकी परिक्रमा करती है और इसकी विशालता बताती है कि ये ग्रह नहीं हो सकता। और इससे भी हैरान करने वाली बात इसकी स्पीड और इसका अनियमित टिमटिमाना है। वैज्ञानिकों ने लगातार प्राकृतिक एक्सप्लेनेशन के लिए जानने की कोशिश की कि तारे के आसपास क्या घटित हो रहा है। जानते हैं इन सिनारियोज में वैज्ञानिकों ने क्या क्या सोचा। नंबर 1, धूमकेतु। किसी ने सुझाव दिया कि धूमकेतुओं की बारिश अजीब वजह हो सकती है, लेकिन ये तुरंत खारिज हुई क्योंकि तारे की चमक को कम करने के लिए हजारों धूमकेतुओं की जरूरत पड़ेगी। यानी किसी तारे की टिमटिमाहट को जन्म देने के लिए एक धूमकेतु काफी नहीं है, खासकर जब ये तारा हमसे कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो। इसके लिए हजारों धूमकेतु होने चाहिए जो लगातार इस तारे से आने वाले प्रकाश को रोकते रहें या चारों ओर चक्कर लगाते हुए इसके प्रकाश को बार बार काट रहे हों। सही अनुमान लगाया जाए तो इस तारे की दूरी के हिसाब से धूमकेतु 6,48,000 साल पहले के होने चाहिए, क्योंकि आज वहां क्या हो रहा है वो हमें 1300 साल बाद पता चलेगा। सिनारियो 2, स्टेलर एक्सेलरेशन डिस्क। स्टेलर एक्सेलरेशन डिस्क नवजात सितारों के चारों ओर पाए जाते हैं।
क्योंकि ग्रह उनके चारों ओर बनने लगते हैं। हालांकि तारा स्टेलर एक्सेलरेशन डिस्क के बीच हुए किसी भी हिस्से की परिक्रमा करने के लिए काफी पुराना माना जाता है। तो न ग्रह, न धूमकेतु और न ही एक्सेलरेशन डिस्क। एक्सेलरेशन डिस्क बिल्कुल वैसी होती है जैसे शनि ग्रह के बाहर उसके छल्ले होते हैं। सिनारियो नंबर 3, एलियन मेगा स्ट्रक्चर। बाकी की संभावनाओं के मुकाबले डायसन स्फीयर ज्यादा प्रकाश को ब्लॉक कर सकता है। ये बड़े और अनियमित टिमटिमाहट को भी बताता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज प्रकाश के लिए पूरी तरह से धुंधली है, जैसे ग्रह और चांद तारों की परिक्रमा करते हैं। पिछले कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स ने 4 अलग अलग वेवलेंथ में ज्यादा इमेजेस को नोटिस किया और पाया कि कुछ वेवलेंथ्स पर टिमटिमाहट कुछ ज्यादा साफ था और बाकी पर कुछ कम, कुछ ऐसा जो किसी भी सख्त चीज की सतह नहीं हो सकती है। डेटा से पता चला कि प्रकाश के कई रंग अलग अलग तीव्रता पर ब्लॉक हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा, इसलिए जो कुछ भी हमारे और तारे के बीच से गुजर रहा है वो डायसन स्फीयर जैसी उम्मीद है वो साफ नहीं। धूल के कण नीली रोशनी को ब्लॉक कर सकते हैं और लाल रंग की लाइट को सहूलियत के हिसाब से ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप डायसन स्फीयर टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? मानवता ने जब सिर्फ अपने यांत्रिकों के बारे में सोचा होगा, तब तक एडवांस सिविलाइजेशन ने हकीकत में ये बना भी लिया होगा। दूसरी बात है टैबी तारे। KIC 8462-852 की डिस्क, जिसका नाम नासा के इस वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। उन्होंने पाया कि यह अनियमित लग रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर उसमें कोई मैसेज इनकोड किया गया हो? क्या हो अगर वो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हो, जैसे रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से किया जाता है? टैबी वॉइजन के एक सहयोगी ने कहा, ये डिस्क इतने अजीब है कि सिर्फ एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही तारे के चारों ओर घूम रहा हो, ऐसा समझा जा सकता है। चारों ओर घूम रहे इन थ्योरीज के चलते सोचिए एलियन स्टार के दिल में क्या चल रहा होगा। हम क्या जानते हैं, चलिए इस पर रिसर्च करते हैं। पेशे से चार्टर्ड इंजीनियर और सिटीजन साइंटिस्ट हिल ने भौतिकी मॉडल बनकर ये चीज क्या हो सकती है ये जानने की कोशिश की जो डिस्क की वजह बन रही है। उन्होंने अपने कैलकुलेशन में पाया कि सिर्फ एक चीज जो इस रहस्य में धुंधलाहट की वजह बन सकती है वो है अंडाकार चीज जो तारे के सामने से गुजरती है। उनके इस मॉडल से पता चला कि 3 अलग अलग एक्लिप्स हैं जो एक के बाद एक तारे को पार करते हैं, जिसे केपलर मिशन के 1519 दिन पर प्रकाश वक्र होता है। इन सारी जानकारी के तहत कलाकार रुसेल हुसैन ने यह इमेज बनाई, ये बताने के लिए कि वहां क्या चल रहा होगा। तस्वीर में आप धूल देख सकते हैं, लेकिन सतह की एक भारी चीज भी। एक और बात अनोखी है, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर ल्यूक एनोल्ड ने 2005 में भविष्यवाणी की थी कि केपलर जैसे अंतरिक्ष मिशन को तारे के चारों ओर अजीब डिस्क लगानी चाहिए, ये मानते हुए कि प्रकाश की लाइट की तेज स्पीड से सफर करना एक ब्रह्मांडीय बाधा है। हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन जानबूझकर हमें जानकारी भेजने के लिए अपने तारे के सामने चीजों को रखने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने कहा, इस तरह के मल्टीपल ट्रांजिट साफ तौर पर ध्यान देंगे जो सिग्नल हासिल करने और कम्युनिकेशन करने के लिए भी तैयार होंगे। ये नासा के केपलर मिशन के 4 साल पहले की बात है और 2015 से कई टेलीस्कोप टैबी के तारे पर नजर रखे हुए हैं। मई 2022 में एक बार ये फिर से चर्चा में आया और इसके बाद इसकी जून में एक बार फिर से चर्चा हुई। अब भी नासा के अधिकारी इसे धूल के कण मानते हैं। ओमाओमा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसे अजीब साबित न कर पाने के बाद हमने इसे धूमकेतु बना दिया या इसे धूमकेतु नाम दिया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में हो सकता है कि हम अपना दिमाग खुला रखें और जहां तक बात टैबी के तारे की है, जिसे हम देख रहे हैं वो हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर से आ रहा है। यानी अब भी जिसे हम देख रहे हैं वो 1400 साल पहले का है। हम जानते हैं कि ये मदद की पुकार हो सकती है, जिंदा रहने के लिए सिविलाइजेशन की आखिरी कोशिश हो सकती है। देव के ब्रह्मांड की खोज के साथ हो सकता है कि नासा अपनी नजरें टैबी के तारे की तरफ करें। उम्मीद है कि फिर हम थ्योरी से कुछ अलग ठोस सबूत हासिल कर लें और जान पाएं कि ब्रह्मांड में कहीं जीवन था, है या फिर मिलने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।